हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति हमारा इस चैनल में नया है, कृपया हमारे चैनल को देख लीजिए। हमारा लोगो को भी देख लीजिए। ये हमारा लोगो है, ये हमारा नेम है और ये चैनल में सारा वीडियोज ऑलरेडी अपलोड है। चॉइस इज योर्स, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले एक वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति के पास डिमांड अकाउंट नहीं है, हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हूँ। उसी लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे जीरोधा का, तो हमारे साथ लाइफ टाइम पेड मेंबर में ऐड रहेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन से मैं पहले बता रहा हूँ। वो कंडीशन बिना पैसा का है, आप फुलफिल करते रहो और लाइफ टाइम तक जो मंथली प्लान है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। पहला थिंग। दूसरा थिंग, जो सज्जन के व्यक्ति के पास ऑलरेडी डिमांड अकाउंट है, वो हमारा 3 ग्रुप मैंने बनाया हूँ, व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम। तीनों चैनल में आप फ्री में जुड़ सकते हैं और लाइफ टाइम तक फ्री कॉल प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके पक्का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा पेड मेंबर्स हैं और जिनका मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, वो बेफिक्र होकर जो मैंने कॉल देता हूँ आंख बंद करके ले सकते हैं। और कुछ गलतियां अगर होती है तो आप हमें, हमारा जो यू एंड मी डिस्कशन है आप और हम, तो उसमें आप हमको पूछ सकते हैं। और इसमें देखिए 5000 से 500 से लेकर HLL, उसके बाद 2% प्रॉफिट इन 2 आवर्स स्ट्रेटेजी, सारा लाइव ट्रेड स्ट्रेटेजी, नो कन्फ्यूजन, ओनली सिलेक्शन, इंटरडे स्ट्रेटेजी, बहुत सारा हिस्ट्री रिपीट स्ट्रेटेजी, FI खरीदो, IDX, नीचे तो बहुत सारा है, अनलिमिटेड है। आप हमारा चैनल में विजिट कर लीजिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। फॉक्स स्ट्रेटेजी और टॉप और बटम इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों चलते हैं 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी देखेंगे। उसके बाद हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमेशा एक ट्रिक देखते हैं, वो ट्रिक को स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्योर निफ्टी 50 का स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपको क्लियर कट बता भी देता हूँ। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी ऐसा है, आपको 99% प्रॉफिट देगा, उसका गारंटी मैं हूँ। बट पहले मैंने आपको बताया हूँ, जो मेरा पेड मेंबर्स है और जो सज्जन व्यक्ति हमारा कोर्स मेंबर्स है और जिनका मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, उन्हीं लोग ही हमारा सलाह डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज जो सज्जन व्यक्ति हमारा किसी भी मेंबर नहीं है, सिर्फ फ्री मेंबर है, वो एक बार पेपर ट्रेड कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का स्ट्रेटेजी यही है, देख लीजिए। आपको डेली का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करना है और देखना है आपको कौन सा कैंडल 100 पॉइंट से बीच में रेंज बाउंड बना है। ठीक है, क्या देखना है आपको? 100 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड बना है। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी कैंडल, मैंने आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने मान लीजिए ये कौन सा डेट को है, 15 तारीख को है। 15 जून को आपने देखा, इसका लो देखिए, लो बना है यहाँ पे राइट साइड में, आप देख सकते हैं। इसका लो देखिए, लो कितना बना है? 15,842। और इसका हाई कितना बना है? 15,899। ये आपका परफेक्ट स्ट्रेटजी है। मतलब 42 को 50 मान लीजिए राउंड फिगर में, और ये 900 मान लीजिए, मतलब कितना पॉइंट? 50 पॉइंट का रेंज बनाया है। तो ये आपको परफेक्ट कैंडलस्टिक है। तो आपको करना क्या है, जहां पे मार्केट ओपनिंग होगा, या तो फिर उससे पहले आपको क्या करना है, इसी दिन 3:15 के बाद एक कॉल और एक पुट, जहां पे क्लोजिंग दे रहा है, मान लीजिए सपोज आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे जो मैं हिला रहा हूँ, मैं क्रसर हिला रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा स्ट्राइक प्राइस शो करेगा। ये 15 तारीख को स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 18,870।
मतलब 18,870 मीन्स 18,850 के एबव हो जाएगा तो 900 में काउंट हो जाएगा, और 18,850 से नीचे रहेगा तो 18,800 में आएगा, मतलब 50 से एबव जाएगा निफ्टी 50 में तो राउंड अप हो जाएगा। तो देखिए 15,900 का आप क्या कीजिएगा, कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं अगला दिन के लिए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। मैं कंडीशन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, पहला कंडीशन क्या बताया आपको, 1 डे का टाइम फ्रेम बताया, दूसरा बताया कि कैंडल 100 रुपये के अंदर, मतलब 100 पॉइंट के अंदर रेंज बाउंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या तो फिर खुल के बुलिश बने 100 पॉइंट के अंदर, उससे ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। 100 पॉइंट के अंदर अंदर, अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट होगा तो और बेटर है, आपके लिए बेस्ट है। जैसे ये कैंडल आपको मिनिमम से मिनिमम कितना बनाए, ये 841 से लेकर कितना 900, मतलब 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो क्या करना है, कॉल और पुट दोनों बाय करना है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल देता हूँ और दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। 15 जून को हुआ है, 16 जून को हमने क्या करना है, 16 जून के लिए हमने देखेंगे, मैंने इसको टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर देता हूँ। 15,900 का आपने कॉल और पुट बाय किए हो, अब मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा 16 जून का। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए चलते हैं पीछे, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तभी एक दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें और 2 रूल है, वो रूल भी आपको बताऊंगा। 15 जून में चलते हैं, 15 जून में चलते हैं, 15 जून में, ठीक है, 15 जून, 15 या 28 जून हो गया, अभी चलते हैं पीछे पीछे पीछे। 15 जून में, 15 जून में एक्चुअली कहाँ क्या कहानी हुआ है आप देख लीजिए। ये 15 जून में देखिए रेंज बाउंड होके क्लोज हो गया। अब 16 जून में क्या होगा, 16 जून में देखिए, 16 जून में जैसे आपने कॉल और 16 जून में जैसे यहाँ पे देखिए, 16 जून में, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, बोलते हैं कॉल बाय करने से प्रॉफिट नहीं होता, मैं बोलता हूँ कॉल बाय करने से प्रॉफिट होता है, पुट बाय करने से भी प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको वो ट्रिक पता होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ 15 तारीख का, ठीक है, और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ 15 तारीख का, यहाँ पे देख लीजिए इस कैंडल में हुआ। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक बॉक्स बना के आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। एक रेंज में मार्केट रहा उस दिन 15 तारीख तक। अब हम चलेंगे कौन सा, 16 तारीख का। 15 तारीख का देखिए, मैंने आपको डेट के साथ दिखा देता हूँ। 15 तारीख का यहाँ से यहाँ तक रेंज बना। अब चलते हैं 16 तारीख को। 16 तारीख का रेंज बना यहाँ से लेकर, आप देख लीजिए यहाँ तक। तो आपने किया क्या है, 15,000 का, 15,000 यहाँ पे चल रहा था ना, यहाँ पे चल रहा था, आपने 15,900 का कॉल और पुट बाय किए थे, जहाँ पे क्लोजिंग दिया है देखिए, क्लोजिंग से पहले आप बाय किए होंगे तो 15,900 का कॉल पुट बाय किए थे। अगर उस टाइम कॉल और पुट का प्राइस प्रीमियम मान लीजिए 40 पॉइंट भी होगा तो, सॉरी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ले लीजिए, 100 पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ से देखिए डाउन साइड आपको 15,856 से लो कितना लगाया देखिए, मतलब धड़ाधड़ गिरने लग गया। लो कितना लगाया, लो लगाया 15,755, 755 से देखिए 855, 100 पॉइंट आपको इजीली दे दिया। अगर 100 पॉइंट दिया तो डाउन साइड का जो 100 रुपये पुट का प्रीमियम क्या होगा, 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो कॉल का क्या होगा, कॉल का कम से कम इतना जल्दी तो नहीं घटेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन आपको बाय करना है, क्यों नहीं घटेगा, वो मैंने आपको आगे बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा, जरूर देखना तो देखिए, नहीं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। तो दोस्तों क्यों आपको मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम उस टाइम क्या होता है, डीके जल्दी नहीं होता है। तो अपर साइड को आपको 50 रुपये आसपास डीके हो जाएगा, लेकिन नीचे आपको कितना मिल गया, 200 पॉइंट। तो आपको टोटल कितना आपने बाय किए थे, कॉल बाय किए थे 50 पॉइंट में, पुट बाय किए थे, सॉरी कॉल बाय किए थे 100 पॉइंट में और पुट बाय किए थे 100 पॉइंट में। अगर कॉल और पुट, कॉल बाय किए थे कितना में, मैंने आपको यहाँ पे कॉल बाय किए थे 100 रुपया में और पुट बाय किए थे 100 रुपया में, टोटल प्रीमियम आप कितना दिए, 200 रुपया। अब क्या कीजिएगा, जैसे पुट 200 रुपया का हो गया, पुट क्या हो गया, 200 रुपया हो गया। अगर पुट 200 रुपया का हो गया, मैंने यहाँ पे इसको पी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और इसको लिख देता हूँ सी। ठीक है दोस्तों, अब सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू थोड़ा सा डीके हो जाएगा, मतलब
तो दोस्तों अगर डाउन साइड गया तो ऑफ साइड का जो सीई है उसका प्रीमियम 50 पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके नहीं होगा। क्यों डिके नहीं होगा मैंने आपको आगे बताऊंगा। तो डाउन साइड का जो पीई है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो गया, क्योंकि 100 पॉइंट गया तो ये 100 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है तो 200 हो जाएगा, इसके साथ साथ हो जाएगा 200 से ज़्यादा भी देगा, क्योंकि जल्दी गिर रहा है ना। अगर क्विक गिर रहा है तो ये कम से कम 200 से 250 पॉइंट, 220 से 30 पॉइंट लगभग गया होगा, लेकिन हम 200 रुपये मान लीजिए। तो टोटल कितना प्रीमियम हुआ जोड़िए, हमने कॉल और पुट दोनों मिला के 200 पॉइंट दिए थे, और यहाँ पे हमको कॉल में क्या हो गया, माइनस हो गया 50 पॉइंट, लेकिन पुट में हमको क्या क्या 100 पॉइंट ज़्यादा दिया है, तो 50 माइनस करने से ओवरऑल हम 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे इसमें। तो हमको कितना प्रॉफिट लेना है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। अगर 20 पॉइंट पर प्रॉफिट लेंगे तो ध्यान रहे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 75 का लॉट साइज है। ठीक है दोस्तों, मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। कैलकुलेटर में देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर कैलकुलेशन आप नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, देखिए 20 पॉइंट मैंने आपको बोला, लॉट साइज है 75 का, तो कितना हो गया, 1500 रुपया का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किए, हमने इन्वेस्टमेंट की कितना 100 200 पॉइंट इंटू 75, हमने इन्वेस्टमेंट किया 15,000, प्रॉफिट मिला कितना, प्रॉफिट कितना मिला 1500, तो कम से कम हमको लगभग कितना मिला, 15,000 का 1500 मतलब 15% का प्रॉफिट आपको मिला, एक दिन में आपको मिल गया। कैसे, ये सिंपल ट्रिक में 15,000 इंटू, अब देख लीजिए ना, इंटू 10% मार देता हूँ, सॉरी दोस्तों, सॉरी 15,000 को 1% कितना हो गया, 150, तो 10% तो नहीं हो गया क्या, 10% 15,000 का 10% कितना हुआ, 1500 हो गया ना, तो 10% प्रॉफिट आपको मिल गया, अगले ही दिन मिल गया। तो और एक कैंडल ऐसे ढूंढेंगे, 1 डे का निकालता हूं, तो इसका भी कंडीशन क्या है आपको मैंने बता देता हूं, क्यों हम प्रॉफिटेबल बनते हैं। इसका कंडीशन ये रहेगा, थर्सडे के दिन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए, बाद में आप ये नहीं बोलना कि सर आपने नहीं बताए, थर्सडे के दिन ही होना चाहिए। ठीक है, याद रहे हमारा चीज़ जो मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, थर्सडे के दिन होना चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, मैंने 1 डे का निकाला, हमेशा थर्सडे के दिन होना चाहिए। कैलकुलेटर या तो फिर कैलेंडर आप निकाल लीजिएगा, थर्सडे होना चाहिए, तब जाके आप थर्सडे के दिन ही लेना है। ठीक है, जैसे ये थर्सडे हो गया, मान लीजिए प्रीवियस देख लेते हैं, प्रीवियस 3, 10, 17, 24। ठीक है दोस्तों, 3, 10, 17, 24। अब देखते हैं जून का देखते हैं, 3, 10, 17 और 24। 3 तारीख को कितना बना, 1600, 600, 10 से लेकर 700, 100 पॉइंट का बना, बिल्कुल बना। लेकिन अगले दिन क्या हो गया, आपको रेंज बाउंड बना, लेकिन आप मंडे तक लेके जाना, 2 दिन और ले जाना। अगर मंडे को लॉस देता तो निकल जाना। लॉस कितना लेना है, कम से कम 40 पॉइंट का लॉस लेना। ठीक है, प्रॉफिट इसमें ज़बरदस्त मिलता है दोस्तों, प्रॉफिट डबल भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, ये गया। फिर आ जाइए 10 तारीख को, ये देखिए कितना गैप डाउन हुआ, इसमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको लगभग दे दिया। ये देखिए, ये वाला कैंडल जो मैंने हाथ दिखा रहा हूँ, कितना पॉइंट डाउन गया है, 746, डाउन कितना गया, 5, मतलब 600, मतलब 100-150 पॉइंट का गया, 150 पॉइंट मिला। इसका मतलब आपको कम से कम 250 से 300 पॉइंट आपको मिला होगा करंट प्राइस में। तो ऑफ साइड का जल्दी इतना प्रीमियम डिके नहीं होता, मंडे तक, ट्यूसडे से आपका प्रीमियम डिके होता है। तो अगर फ्राइडे को गैप डाउन और गैप अप में आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो मंडे तक रखना। मंडे को लॉस होता है तो 40 पॉइंट आपको लॉस लेके जाना। ठीक है, मतलब 3000 लगभग लॉस लेके जाना, लेकिन आपको प्रॉफिट कम से कम डबल भी हो जाता है कभी कभी। अगर गैप डाउन 200 से 250 पॉइंट हो गया, अगर बैंक निफ्टी 800 से 900 पॉइंट हो गया ना, तो आपको चांदी हो जाएगा। एक दिन में आपको 40 से 45,000 आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक आप पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा।
आपका ये 100% रिलायबल होगा, लेकिन आपको एक महीने में 4 वीकली एक्सपायरी होता है, हर थर्सडे को बाई करना, लेकिन एक वीक में आपको आपका 1500 रुपया, सॉरी 4000 रुपया, सॉरी 1500 में 3000 रुपया आपको लॉस होगा, लेकिन बाकी टाइम आपको 99% प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों कल के लिए हम 3 स्टॉक चुने हैं। 3 स्टॉक में पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का आप करना क्या, कल कहाँ पे बाय करना वो मैंने आपको बता देता हूँ। मैंने इसीलिए आप लोगों को बाइंग और सेलिंग लेवल नहीं देता हूँ लाइव मार्केट में, क्योंकि बाकी दूसरे स्टॉक में मैं पड़ा रहता हूँ। आपको ऑलरेडी लेवल मैंने बता दिया हूँ। लेवल आप लोग खुद ड्रॉ करो और उसमें बाइंग और सेलिंग करो। लेवल आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेवल आपको बता देता हूँ, ड्रॉ करना है आपको। तो दोस्तों कल करना क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि मुझे लेवल क्लियर प्राप्त हो। ठीक है, और जूम आउट कर देता हूँ ताकि मेरे को लेवल क्लियर मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, ये अपना सपोर्ट के पास बैठा हुआ है। अगर कल, ध्यान रहे, कल अगर टीवीएस मोटर 615 रुपया 10 पैसा के ऊपर निकलता तो बाय करना। तो पहला टारगेट आपको 620, उसके बाद 25, 30 और 35 का टारगेट देगा। ठीक है दोस्तों। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, देखिए ये सपोर्ट है 2, 3, 4, 5 सपोर्ट, मतलब यहाँ पे नजदीक से हो गया 5 सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 609 के नीचे, कौन सा 609 के नीचे जाता है तो सेल करना है। डाउन साइड का टारगेट आपको देगा 605, उसके बाद 602, उसके बाद 600, उसके बाद 595 और 590 का डाउन साइड का टारगेट देगा। ठीक है दोस्तों, इसको लेवल का आप नोट कर लीजिएगा। मैंने इसलिए इसमें बाइंग और सेलिंग लेवल नहीं देता हूं, क्योंकि कल का एग्जांपल देखिए, मैरिको मैंने दिया था। मैरिको को मैंने कुछ भी नहीं बोला। जिसने हमारा वीडियो देखा होगा उसने 99% प्रॉफिट कमाया होगा। डाबर और एचपीएल में उसको हल्का सा लॉस हुआ होगा, लेकिन इसमें उसने जबरदस्त प्रॉफिट कमा होगा। ओपन होते हुए मतलब 9:30 के बाद, मतलब 520 से गया 30, 10 पॉइंट उसको मिल गया है। तो चॉइस इज योर्स दोस्तों। मैंने आप लोगों को लेवल दे देता हूँ, आपने क्या करना नहीं करना आपका ऊपर है। अब देखिए एसबीआई ने अपर साइड को भाग रहा है, लेकिन भाग थोड़ी पाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार सपोर्ट लिया है, इसको दोबारा आना ही पड़ेगा। अगर कल डे हाई के ऊपर जाता है, ध्यान रहे 434 के एबव, 434 नहीं बाय करना, 436 के एबव अगर जाता है तो बाय करना। पहला टारगेट 38, सॉरी दोस्तों इसको कैंसिल कीजिए, मैंने दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास एक बार आएगा। ठीक है दोस्तों, 429 के पहले नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर अपर साइड जाएगा। तो आप क्या करना, वेट करना है अगेन 433 के एबव बाय करना है। पहला टारगेट 36, उसके बाद 38, 40, 42 और 44 का अपर साइड का टारगेट के लिए। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जैसे ब्रेक करेगा 429 को तो सेल करना। पहला टारगेट 26, 24, उसके बाद 22 और 20 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों एसबीआई में मैं थोड़ा 2 बार बोला हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। सिप्ला तो अपना ही धुन में चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। सिप्ला के लिए लेवल भी मैंने हमेशा बार बार देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा सिप्ला ही है। सिप्ला हमको बाकी डॉक्टर रेड्डी वगैरह जो भी है पहले से भाग चुके हैं, लेकिन सिप्ला ने नहीं भागा है। सिप्ला अभी दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हमने पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सिप्ला को करना क्या दोस्तों, ध्यान रहे, सिप्ला अगर कल 978 के ऊपर जाता तो बाय करना है। पहला टारगेट 78 को जाना, 80 स्मॉल प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ब्रेक करता है, क्योंकि जहां से रिटर्न आया है वो 85, उसके बाद 90, 95 और 1000 का टारगेट आपको दे देगा सिप्ला। डाउन साइड का देखिए दोस्तों, आज का लो के नीचे जाता है 973 के नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट 70, 65, उसके बाद 63, 60 और 55 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिप्ला में। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको क्लियर कट बता दिया, और पहला जो ट्रिक बताया हूँ उसको थोड़ा सा निफ्टी में ही अप्लाई कीजिएगा, बाकी किसी में ही अप्लाई मत करना, क्योंकि निफ्टी ही रिलायबल है। निफ्टी हमारे लिए, मैं मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी में इसलिए करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में इजीली मेरे को 20 से 30 पॉइंट 2 से 3 मिनट के अंदर दे देता है, तो इसलिए मैंने निफ्टी में नहीं बैठता हूँ। तो निफ्टी के लिए क्या चाहिए, थोड़ा काफ़ी टाइम बैठना पड़ेगा। अब दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया आपको, उसके बाद गोल्डन रूल भी आपको पहले बता दिया। अभी देखिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन चेन का।
दोस्तों कल निफ्टी का क्या करना है, बाइंग लेवल कौन सा है, निफ्टी को आज का हाई के अबव बाय करना है। क्योंकि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार रेजिस्टेंस ले चुका है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। एक बार तो ब्रेकआउट देगा तो कहाँ तक जाएगा, हाई तक जाएगा। तो कल क्या करना दोस्तों, 15,840 के अबव बाय करना है। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 15,879, दूसरा 900, उसके बाद 950 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक ये वाला लेवल देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, तो दोस्तों ध्यान रहे अगर 9 बार इसको ब्रेक डाउन करेगा, एक बार ब्रेक डाउन करके नीचे आया, सस्टेन नहीं किया, तो अगर ब्रेक डाउन करता है 15,795 पे नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट 15,748, 15,700, 15,651, उसके बाद 15,600 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसमें, निफ्टी 50 में। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी इंडेक्स सबसे मज़ेदार है क्योंकि बैंक निफ्टी हमको ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिक वगैरह सब कुछ डाल के आप लोगों को दिखाया था, सिखाया भी था। तो करना क्या दोस्तों, आज का हाई के ऊपर बाय करना है। आज का हाई पे ऊपर बाय करना मतलब 35,230, 35,230 के ऊपर जाएगा तो बाय करना। पहला टारगेट आपको 349, उसके बाद 400, उसके बाद 460, उसके बाद 600 का टारगेट अपर साइड का देगा। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 35,078 के नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट आपको 35,000, उसके बाद 34,800, उसके बाद 695, 600, उसके बाद 400 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस। ऑप्शन चेन में देखिए कहाँ पे कितना बिल्डअप है। देखिए निफ्टी बैंक में कॉल साइड में 83 है, पुट साइड में 77 है। अभी ज़्यादा लोग आए नहीं है, क्यों नहीं आए, उसका कुछ रीजन है। क्योंकि मार्केट बेमतलब में अपर साइड भाग रहा है, लेकिन हम तो अपर साइड का टारगेट ऑलरेडी चिल्ला के 3 दिन से बोल रहे हैं कि अपर साइड है, अपर साइड है। कोई नहीं सुन रहा है, जो नहीं सुनेगा कोई बात नहीं। तो दोस्तों करना क्या दोस्तों, आप ध्यान रखें, क्योंकि सवेरे हम कल से रात को जो हमने लेवल दिए थे फ्राइडे को, वो सारा गैप अप में ओपन हुआ और हमारा पेड मेंबर से ऑलरेडी प्रॉफिट कमाए हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल आपके लिए हर्डल्स यही रहेगा 15,300, 15,300 रहेगा अपर साइड का, डाउन साइड का 35,300 रहेगा अपर साइड का, डाउन साइड 35,000। ये दोनों लेवल रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हर्डल्स। लेकिन बाय कब करना है, जब 35,300 के अबव जाएगा तो बाय करते हुए चलना 500 तक। 500 में हर्डल्स है, अगर 500 को ब्रेक करता है तो आपको इमीडिएटली 600 तक जाएगा, मतलब 36,000 तक जाएगा अपर साइड में। डाउन साइड सेम आज इट इज है, अगर 3500 ये वाला 35,100 के नीचे जाता है तो सेल करना। डायरेक्ट आपको टारगेट आपको दे देगा 34,500 का, क्योंकि नीचे और कहीं भी हर्डल्स नहीं है, छोटा सा हर्डल से ये 35,000। अगर यहीं पे रिबाउंड करता तो ठीक है, नहीं तो टारगेट आप डाउन साइड का 34,500 तक ले सकते हैं। लेकिन मुझे 36,000 को ब्रेक करके अपर साइड जाने के लिए मुझे लग रहा है, इसलिए कल के लिए अपर साइड का 35,300 और डाउन साइड का 35,000 का दोनों लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लेवल भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से संभाल के ट्रेड कीजिएगा। कल मंगलवार है, हो सके कल रेंज बाउंड करके आप लोगों का प्रीमियम मीटिंग कर ले। लेकिन आज जो 91 का कॉल हमने लिए हैं 35,200 का, सॉरी 35,500 का, उसको गैप अप में हमने कल निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने फ्राइडे का जो कॉल लिए थे, मैंने पेड मेंबर को भी नहीं दिया था, गोल्डन और प्लैटिनम मेंबर को दिया था, जिन्होंने मंथली प्रीमियम हैवी पे करते हैं हमको, और उनको मैंने दिया था और उन लोगों ने प्रॉफिट ज़बरदस्त कमाए थे, गैप अप में तुरंत एग्जिट हो गए थे। लेकिन उनको मैंने सलाह नहीं दिया था कि लास्ट तक एंट्री रुकने के लिए, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम मार्केट रेंज बाउंड हो गया, जिसके कारण प्रीमियम भी काफ़ी डिके हो गया। अगर मॉर्निंग में वो 250 पॉइंट में नहीं निकले होते तो आफ्टरनून को उनको कम से कम 60 से 70 पॉइंट का उनको नुकसान होता। तो इसलिए दोस्तों मैं नुकसान नहीं कराता, मेरा गोल्डन प्लैटिनम और पेड मेंबर को नुकसान होता तो रिकवरी का 100% गारंटी में देता हूँ। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं उनको पता है कि हम कैसे उनको कॉल देते हैं। तो दोस्तों कॉल साइड में कितना है, 40,000 है, सॉरी 40 लाख है, और 38 लाख है पुट साइड में, किसमें, निफ्टी में।
तो निफ्टी का हर्डल्स पॉइंट कौन सा आएगा, कहाँ पे ज़्यादा काल बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा नज़दीक नज़दीक बैठा हुए हैं 15,900। 15,900 में कितना है, कॉल साइड में 6 लाख, पुट साइड में 1 लाख, और 15,800 डाउन साइड में। 800 से 900 तो कृपया अगर आप ट्रेड कीजिएगा तो ध्यान रहे 20 या 30 पॉइंट से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अगर इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकअप करता है तो अपर साइड का ये वाला 15,900 का लेवल डायरेक्ट आपको 16,000 तक देगा, ठीक है। अगर डाउन साइड 15,800 के नीचे जाता है तो आपको डायरेक्ट टारगेट आपको सीधा मिल जाएगा, आपको 15,500 का टारगेट देगा, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं देगा। आपके लिए हर्डल्स आ जाएगा कौन सा, 15,700 का, ठीक है। डाउन साइड का ये दोनों हर्डल्स है, 15,700 और 15,800। अपर साइड का 15,900 और 16,000 का छोटा सा हर्डल्स है, ठीक है। 16,000 तक नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है कल 15,800 से लेकर 15,950 तक का रेंज में ही कल मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि मैं हमारा बना हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हमारा 200 का जो 199 प्लान है, 1 मंथ का ऑलरेडी चल रहा रहता है तेरा कोर्स, वो 10th तक मैंने ज्वाइनिंग लूँगा, ठीक है। जो सज्जन व्यक्ति ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और 10,000 का जो मैंने कोर्स करा रहा हूँ, ओपनली आप लोगों को बता देता हूँ, वो मैंने इसमें 200 में मैंने फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें 2 डिमेरिट्स है, आपको पेड मेंबर में ऐड किया जाएगा सिर्फ 1 मंथ के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा 1 मंथ के लिए। दूसरी बात, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके लिए आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन जैसे हमारा क्लास होता है फुलफिल करते रहोगे तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, हर महीने महीने हमारा टारगेट पूरा करते रहिए। तो दोस्तों, माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं फिर मिलूंगा कल बाजार के चक्रव्यूह का और एक वीडियो लेके, तब तक ले नमस्ते, जय हिंद।